जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफ़रेंस का जो मामला था और जिस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को नोटिस जारी किया था। ये 27 अक्टूबर को इजलास हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को ये कहा गया था कि वो 10 नवंबर तक अपना जवाब जमा करवा दें। यानी उनके खिलाफ जो रेफरेंस है बुनियादी तौर पे असेट्स के हवाले से कि उनके खिलाफ माली हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ामात थे और साथ में ऑडियो लीक्स भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स भी सोशल मीडिया पे आई थी। तो इस हवाले से जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस आया था जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ। तो 27 अक्टूबर के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को कहा गया था कि वो 14 दिन के अंदर यानी 10 नवंबर तक अपना जवाब जमा करवा दें। तो आज सुप्रीम कोर्ट के यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस नोटिस के बुनियाद पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब जमा करवा दिया है। वैसे तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का कहना है कि वो ये मेरिट्स के ऊपर ये जवाब जमा नहीं करवा रहे, बल्कि वो जुडिशल काउंसिल पर ही एतराज़ात उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी जवाब कह लें, उसको ख़त कह लें, लेकिन जो भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है, उस मौक़िफ़ के अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए हैं। यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो था, जिन्होंने नोटिस दिया था जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को, उन पर एतराज़ात उठाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर एतराज़ उठाए गए हैं और ये बुनियादी तौर पे 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होता है और 5 में से 3 जजों ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को रेफरेंस के हवाले से नोटिस भेजने का फैसला किया था। बाकी जो 2 जज थे, उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अमीन भट्टी साहब थे, उन्होंने इस रेफरेंस के खिलाफ यानी कि उन्होंने इसके हक में फैसला नहीं दिया था या उनका फैसला जो था वो इस तरह नहीं था। तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रेफरेंस है वो भी मांगे थे कि जो रेफरेंस और उसके शवाहिद जो हैं वो भी, उनका कहना था कि अभी तक उनको ये नकुल भी नहीं मिले। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में शोकाज नोटिस जो जारी किया था, उस शोकाज नोटिस को भी वो गैर कानूनी या गैर आईनी इस हवाले से समझते हैं कि जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई नहीं कर सकती या उस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक फैसला जो है वो मुत्तफिका ना हो। यानी कि तमाम जो 5 जज साहिबान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर हैं, जब तक वो तमाम जज साहिबान फैसला न दें, तब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस जो है वो फाइल नहीं किया जा सकता। ये जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का मौक़िफ़ है। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के ज़रिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। महज सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं कर सकती कि ये फैसला क्योंकि अक्सरियती बुनियाद पे है, क्योंकि 3 जज एक तरफ थे, 2 जज साहिबान जो दूसरी तरफ थे, तो अक्सरियती फैसले के बुनियाद पे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती या उसे शोकाज नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस अकबर नकवी साहब का ये मौक़िफ़ है। बुनियादी तौर पे ये जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ ये ऑडियो लीक्स का मामला भी था और साथ में माली बेज़ाब्तगी का भी उनके ऊपर इल्ज़ाम था। ये भी इस बयान के अंदर कहा गया है, ये अपने मौक़िफ़ के अंदर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद काउंसिल के रूल्स को गैर आईनी करार देने की राय दे चुके हैं। यानी ये खुद ही काउंसिल के रूल्स जो हैं, बुनियादी तौर पे जुडिशल काउंसिल के रूल्स, उनको ये गैर आईनी करार दे चुके हैं पहले ही। मेरे ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकाज नोटिस भेजा गया। इनका ये भी कहना है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का कि ये जो जब जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा था तो सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, यानी कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ नहीं, बल्कि सरदार तारिक मसूद जो इस काउंसिल के अंदर मौजूद थे, उनके खिलाफ भी इल्ज़ामात थे, लेकिन उनके इल्ज़ामात जो हैं वो उनको ख़त्म कर दिया गया और मेरे जो इल्ज़ामात, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात है वो मुझे सुने बगैर मुझे शोकाज नोटिस दिया गया और जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे उनके जो इल्ज़ामात थे वो ख़त्म कर दिए गए। मेरे ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक भी नहीं की गई और मुझे शोकाज नोटिस दिया गया।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में मेरे खिलाफ शवाहिद का जायज़ा भी नहीं लिया गया, यहाँ तक कि वो थोड़ी सी छानबीन की जाती वो भी नहीं की गई। जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं, यानी कि चीफ जस्टिस साहब काजी फैज़ ईसा साहब पे इल्ज़ाम है और जस्टिस तारिक मसूद साहब पे इल्ज़ाम है और जस्टिस जो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उन पे जो नईम अफ़गानी साहब हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि वो जानिबदार हैं जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से। इनका ये मौक़िफ़ इस बुनियाद पे है कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया गया, यानी कि ऑडियो लीक्स जो आई थी तो ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बना था और कमीशन के अंदर भी यही जज साहिबान थे, तो उन्हीं जज साहिबान को जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर को मेरे खिलाफ काउंसिल में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर ये मौजूद हैं और ज़ाहिर है ये अपनी राय इसके अंदर उनकी राय मौजूद है या ये केस सुन रहे हैं मेरे खिलाफ ऑडियो लीक्स कमीशन, तो वही जो जज साहिबान हैं वो जुडिशल काउंसिल के अंदर मेरे खिलाफ रेफरेंस जब देखेंगे तो जो उनका किरदार होगा वो जानिबदारी वाला किरदार होगा उनकी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के ख़्याल में। अब चीफ जस्टिस साहब इसके अंदर मौजूद हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, अगर वो इन पे एतराज़ करते हैं क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर तो चीफ जस्टिस साहब होते हैं, चीफ जस्टिस साहब का होना ज़रूरी होता है। अब मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो खुद जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस साहब पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जानिबदार हैं मेरे हवाले से और साथ में नईम अख्तर अफ़गान जो हैं वो भी मेरे हवाले से जानिबदार हैं और साथ में सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उन पर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस था लेकिन उनको क्लियर करार दिया गया और मुझे शोकाज़ नोटिस दिया गया। तो इस हवाले से जो तीनों जज साहिबान हैं उन पर इनको एतराज़ है। तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 27 अक्टूबर को इजलास हुआ था, अब इस इजलास के अंदर 5 रुकनी जज साहिबान इसमें थे, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गानी साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीन भट्टी साहब। तो वो बुनियादी तौर पे 3 रुकनी जो फैसला था अक्सरियती यानी फैसला उसके अंदर काजी फैज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जो अफ़गान जो बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे नईम अख्तर अफ़गान साहब, उनके हवाले से ये फ़ैसला फिर अक्सरियती राय के उन्होंने ये फ़ैसला दिया जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उन पे एतराज़ उठा दिया है कि ये जी बुनियादी तौर पे बायस्ड इनकी राय मेरे हवाले से मौजूद है। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल के जारी इज़हार वजूह का नोटिस भी जानिबदारी होगा। ज़ाहिर है वो जानिबदार हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जानिबदार है तो फिर उनका जो मुझे नोटिस है वो भी जानिबदार होगा, जिसका जवाब मैं नहीं देना चाहता या जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। मौजूदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम फैसले जानिबदार होने की वजह से गैर कानूनी ही होंगे। अगर इन्होंने कोई फैसला कर भी दिया तो वो फैसला गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये जज साहब जो हैं वो बाकी जज साहिबान पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट इज़्ज़त नफ्स का तकद्दुस वाज़े कर चुकी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का ये कहना है, ये नुक्ता है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था उस रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इज़्ज़त नफ्स का तकद्दुस वो उस हवाले से वो वाज़े अपनी पोजीशन ले चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि जज समेत हर शहरी को आइन व कानून के मुताबिक हुकूक दिए जाएँ, यानी जज समेत हर कानून जो हर शहरी है उसको कानून के मुताबिक जो हुकूक हैं, आइन के मुताबिक जो हुकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। जुडिशल काउंसिल की 27 अक्टूबर के इजलास की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मेरे साथ बराबर सलूक नहीं किया गया। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का ये कहना है। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत पर उनको शोकाज नोटिस जारी किए बगैर शिकायत गुजार आमना मलक को नोटिस किया गया। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का ये कहना है। काउंसिल के रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी शिकायत 27 अक्टूबर के इजलास में ही आई थी। उनको शोकाज नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार थी आमना मलक, उनको नोटिस जारी किया गया और बाद में सरदार तारिक मसूद साहब को क्लियर करार दिया गया, लेकिन मुझे जो है
وہ نوٹس بھی جاری کیا گیا، میرے خلاف شوکاز نوٹس ہے اور مجھے جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ آج سپریم کورٹ کے اندر یہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جواب جمع کروایا ہے، اور جواب کی تشریح ان کی یہ ہے کہ 27 اکتوبر کو جو یہ اجلاس تھا، یعنی 27 اکتوبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا، جس میں 5 جج صاحبان تھے، 3 نے میرے خلاف فیصلہ دیا، مجھے نوٹس کیا، شوکاز نوٹس دیا، اور میرے اوپر یہ الزامات ہیں کہ میں مالی بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں، آڈیو لیکس کے الزامات ہیں، تو مجھے شوکاز نوٹس جاری کیا۔ یہ بنیادی طور پہ میرے خلاف ایک جانبدار ڈیسیشن ہے۔ 3 جج صاحبان جو ہیں میرے خلاف ایک تو آڈیو لیکس کمیشن میں موجود ہیں، اور انہوں نے ایک تو اپنی رائے بھی میرے حوالے سے دی ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ایک جج صاحب جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں، ان کے اپنے خلاف ریفرنس کے حوالے سے وہ شکایت موجود ہیں، لیکن ان کو کلیئر قرار دے کر مجھے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تو آج ان کو جو جواب دینا تھا، یعنی کہ جو شوکاز نوٹس کا جواب 27 اکتوبر کے اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا، انہوں نے کہا تھا، جسٹس جو مظاہر اکبر نقوی صاحب ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ 14 دن کے اندر یعنی 10 نومبر تک اپنا جواب جمع کروائیں، تو انہوں نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے، اور جواب کے اندر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان کے جو 3 ممبران ہیں جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے وہ جانبدار ہیں، آڈیو لیکس کمیشن میں وہ موجود ہیں، اس لیے ان کو ہٹ جانا چاہیے، میرے خلاف بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور ساتھ میں جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ جو اظہار وجوہ کا جو نوٹس جاری کیا گیا ہے، جب بینچ ہی جانبدار ہوگی تو پھر سارے نوٹس بھی جو ہیں وہ جانبدار ہوں گے، اس لیے میں میرٹ کے بنیاد پہ ان تمام جو میرے خلاف الزامات ہیں وہ جواب نہیں دے رہا، لیکن بنیادی طور پہ بینچ ہی جو جوڈیشل کمیشن ہے، جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں، جو 3 جج صاحبان ہیں، میں ان پہ الزام لگا رہا ہوں، یا ان کا یہ خیال ہے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا کہ وہ جانبدار ہیں، اسی لیے ان کو ریفرنس جنہوں نے بھیجا ہے ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، یا جوڈیشل کونسل کے ممبر کے طور پہ ان کا کردار بنتا نہیں۔